correct statements. The magnitude of the velocity of a particle is equal to its speed. Magnitude of average velocity in an interval is equals to its average speed. It is possible to have a situation in which speed is 0 but average speed not 0, and similarly in which speed is never 0 but the average speed in an interval is 0. तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं. सबसे पहले ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड. तो एक वी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, अगर वी वेक्टर वेलोसिटी है तो वी जो देगा वो हमेशा स्पीड होगा. वी यहाँ पे स्पीड हो गया, वी वेक्टर जो वेलोसिटी है और मॉड के अंदर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया. मैग्नीट्यूड ऑफ velocity always gives us speed. The magnitude of the average velocity in an interval is equals to its average speed in that interval. तो सपोज कर लेते हैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है, उसमें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से vi स्पीड से चला और यहाँ पर आके रुक गया, फिर फिनिश कर दिया, स्टॉप हो गया, ठीक ना. एंड नाउ क्या होगा, जब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. तो एवरेज वेलोसिटी भी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा. और सपोज कर लेते हैं सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस होगा, उस रेडियस को r से मान लेते हैं, r. तो देन डिस्टेंस क्या होगा, पाथ ऑफ द ट्रैक, तो पाथ हो जाएगा 2 पाई r. इट मीन्स सरकमफ्रेंस जो होगा सो. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एंड टाइम सपोज कर लेते हैं t टाइम लगा, तो 2 पाई r बाई t. तो ये एवरेज स्पीड हो गया. कोई जरूरी नहीं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो, तो बी इनकरेक्ट ऑप्शन है. It is possible to have a situation in which the speed of a particle is always 0 but the average speed is not 0. सपोज कर लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट में है, इट मीन्स उसका स्पीड 0 है, और जब स्पीड 0 है तो वो तो मूव ही नहीं करेगा, तो सो डिडंट मूव. और जब मूव नहीं करेगा तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा, तो डिस्टेंस कवर नहीं होगा, इसका मतलब डिस्टेंस 0 हो गया. और जब डिस्टेंस 0 हो जाए, टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड भी 0 हो जाएगा. सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन. D. It is possible to have a situation in which the speed of a particle is never 0 but the average speed is 0 in an interval. पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका स्पीड कभी 0 है नहीं, मतलब हमेशा ही वो मोशन में, स्पीड जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा, मान लेते हैं v. तो स्पीड होने की वजह से कुछ ना कुछ पाथ कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और इस वजह से एवरेज स्पीड जो होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो आंसर इज ए. द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर. तो एक v वर्सेस t का ग्राफ दिया गया है. एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट करता है और टाइम दिया है. तो ए, द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. चलिए देखते हैं. तो उसका इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड एट टाइम t इक्वल्स टू 10 पे मान लेते हैं 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे, और ये इनिशियल जो था t इक्वल्स टू 0 पे. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, vf माइनस vi बाई t. तो vf है 0 माइनस 10 बाई 10, तो माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, टाइम जो है सो 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड के इंटरवल का लेंगे. तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है -10 और इनिशियल वेलोसिटी 0. तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दोनों केस में सेम एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. ए करेक्ट है. बी, द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो था सो 10 था, बाद में ये 0 हो गया. इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन तो हो रहा है. तो v 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड, v 10 पे 0 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है, मतलब पार्टिकल कुछ ऐसे आया, फिर 0 हो गया वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी निगेटिव में दिखा रहा है. इसका मतलब क्या, डायरेक्शन चेंज हो गया. तो ऐसे आया, यहाँ पे रुकने के बाद टर्न अराउंड हो गया. सो बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन. सी, द पार्टिकल हैज 0 डिस्प्लेसमेंट.
तो पहले पार्टिकल कुछ ऐसे आ रहा था, फिर स्टॉप लेने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, निगेटिव वेलोसिटी था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई फिक्स तो दिया नहीं है कि कहाँ पे रुक रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सो सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। The average speed in the interval 0 to 10 second is the same as the average speed in the interval 10 second to 20 second। तो इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए पहले डिस्टेंस निकालना होगा, और जब वीटी का ग्राफ दिया रहे तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है कर्व इन वीटी ग्राफ वो डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे जो रीज़न है एरिया निकालने के लिए वो एक ट्रायंगुलर रीज़न है 0 to 10 सेकेंड के बीच में। तो इसके 3 पॉइंट को ओ ए और बी से पॉइंट कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, और बाकी 10 से 20 सेकेंड के बीच में भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। इसको एक पॉइंट को सी और दूसरे को डी कर देते हैं। अब 0 to 10 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व। अब कौन सा है, ट्रायंगल ओ ए बी फॉर्म कर रहा है कर्व जो है 0 to 10 सेकेंड में। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 10 है और हाइट भी 10 है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगा वो हो जाएगा 50 मीटर। अब सिमिलरली 10 to 20 सेकेंड का हम लोग निकालेंगे। तो 10 सेकेंड to 20 सेकेंड के जो रीजन है जो कि ट्रायंगल ए सी डी है उसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, मतलब कि डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस अगेन इज 10, हाइट भी 10 है, और यहां से भी जो डिस्टेंस आएगा वो 50 मीटर आएगा। तो हमने क्या पाया कि डिस्टेंस जो है सो सेम है, और टाइम जो था वो भी जो था क्या था, सेम ही था। टाइम का जो रेंज था वो भी सेम था, दोनों में 10-10 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज also constant. So D is correct option. So correct answers are A and D.